हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो आपका 5.2 है। इससे पहले हम लोग 5.1 और 5.2 के बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर लीजिएगा वहां पे। आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आज भी हम बहुत कुछ सीखने और सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो सीखेंगे 5.2 का वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 से। कितना से रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 से रहेगा, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कहता है एपी दिया गया 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पदों से 20वां पद ज्ञात करना। जैसे यहाँ देखिएगा आपका दिया गया एपी इस तरह से दिया गया है 3, 8, 13 डॉट 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 200 कितना आपका 253। ठीक है, के अंतिम से 20वां पद। ध्यान दीजिएगा, अंतिम से। अगर हम बात करें तो ये शुरुआत का है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर बात की देखें तो कितना बढ़ रहा है आपका? 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा 13 है, मतलब 5 बढ़ता हुआ ये चला जाएगा। अगर हम बात करें आखिर से, तो हम इसी को कह सकते हैं कि 5 घटता हुआ ये वापस आ रहा है। अब देख सकते हैं 13 है, उससे पहले कहा 5 कम है, उससे पहले कहा 5 कम है कि नहीं? बिल्कुल इजी है। जब लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो सीढ़ियों की संख्या क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और जब उतरेंगे तो क्या होगा? सीढ़ियों की संख्या घटती चली जाएगी। स्वाभाविक बात है। बोला गया यहाँ पे अंतिम से, लास्ट से हम काउंटिंग करेंगे। अगर जैसे हम आपको कहें इस तरह से, लकड़ी वाली सीढ़ी देखे होंगे आप लोग, या लोहे वाली सीढ़ी भी देखे होंगे। हम कहें कि एक सीढ़ी में पैर रखने वाला जो है ना वो 100 है। कितना? 100 है। हम कहेंगे अंतिम से 10वां नंबर पे क्या आएगा? तो हम कहेंगे 90 जो काउंटिंग होगा वो आएगा नीचे से, है कि नहीं है? वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम कह सकते हैं अगर उल्टा एपी लिख दें, क्योंकि उल्टा अंतिम से पूछा है ना, उल्टा हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? 253 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 253, क्योंकि उल्टा काउंटिंग हम लोग इधर से चलने वाले हैं अभी। 253 से पहले क्या रहा होगा? तो 248 रहेगा, क्योंकि 5 कमता है। देखिएगा 5 कमता जा रहा है। 5 कमता जा रहा है, क्यों जा रहा है? 5 कम जाएगा। इसके पहले जो होगा उसमें, इसमें 5 कम होगा, तब तो ये 248 में से 5 में आएगा 253। इससे पहले क्या होगा? 248 से पहले क्या रहा होगा? तो 200 आपका कितना रहेगा यहाँ पे? 243 रहा होगा, है ना? 243। इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा, अंतिम में क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। चूंकि उल्टा चलेंगे अगर हम लोग, ऐसे ना आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे आप उल्टा एपी लिखिएगा, उल्टा चलिएगा तो 253 आइएगा पहले। 253 से पहले क्या रहा होगा? तो यानी कि 5 कम वाला अंक रहा होगा, तो कितना होगा? 248। 248 से पहले क्या रहा होगा? तो आपका क्या रहेगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 243। अब यहाँ से क्या करते हैं? हम यहाँ से मान लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका? ए का वैल्यू क्या कहलाएगा आपका? 253 का लाएगा, क्योंकि ये पहला पद का हो गया। साहब अंतर निकलेगा डी का वैल्यू, तो दूसरा में से पहला को माइनस करना पड़ता है। कितना आएगा आपका? माइनस में 5 आएगा। 248 से 253 घटा देंगे तो ठीक है। अब बोला गया यहाँ से जब हम लोग चलेंगे ना, तो 20वें नंबर पे क्या आएगा वो बताना है। 20वें नंबर पे क्या आएगा वो बताना है। यानी कि एन का वैल्यू मालूम है आपको कितना? 20। ए 20 निकालना है। क्या निकालना है आपको? 20वां पद निकालना है। ठीक है, वहां अंतिम, ये अंतिम पद है, उस मतलब नहीं है 20वें नंबर। जैसे पहला नंबर पे आया, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे कुछ आएगा, 5वें पे आएगा, छठे पे आएगा, तो 20वें पे क्या आएगा वही हमें बताना है। वेरी सिंपल है। देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला का आपको पता ही होगा, ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए यहाँ पे हो जाएगा 20। ए का वैल्यू कितना? 253 है ना, 253 प्लस एन का वैल्यू मालूम है 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू -5। 253 देखते रहेगा यहाँ पे ध्यान से। अब 20 में से घटाएगा कितना बचेगा आपका? 19। अब गुना है -5 है। अब देखो 253 अब प्लस 19 में -5 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 95 हो जाएगा आपका 95, है ना। हम माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 5 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा 5, 158। कितना है आपका 158। इस तरह से कह सकते हैं हम यहाँ पे इस एपी में अंतिम से, कहां से, अंतिम से जब लास्ट से हम लोग चलेंगे तो 20 नंबर पे क्या आएगा 158 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर कर दीजिए, या नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिए। इसीलिए किसमें, इस एपी में अंतिम से जो होगा, अंतिम से 20वां पद कितना होगा 158 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आप सबको यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहाँ शुरुआत से दिया गया, पूछा गया अंतिम से हम लोग, तो अंतिम बैकअप कर लिए हम लोग, ठीक है। अब 20 नंबर पे क्या आएगा वही मान निकाल लिए, बहुत आसानी से निकल गया, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए इसको कर देते हैं साफ, ताकि देखें क्वेश्चन नंबर 18 और आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है आज हो जाएगा लास्ट, ठीक है। जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को आज देखेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है, इत्मीनान से देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और मजा के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप सीख जाइएगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पे पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या होगा आपका 18 होगा, 18 होगा, ठीक है। तो 18 नंबर में है क्या उसको भी देख लेते हैं। कहा गया क्वेश्चन 18 में किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे नंबर पे जो आएगा वो 8वें नंबर पे आएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा। और छठे और 8वें पदों का जो योग है वो 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना, ठीक है। तो ना हमें कुछ कोई पद नहीं मालूम है। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बहुत इजी होता है ये। मान लेते हैं इस तरह से, माना कि एपी का प्रथम पद क्या ए और सारे अंतर क्या बी, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो प्रश्न में आते हैं डायरेक्ट। तो प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न में कहता क्या है, प्रश्न में कहा कि चौथा पद और 8वां पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। देखिए चौथा पद को A4 और 8वां पद को A8 जोड़े तो कितना होगा 24, ठीक है। इतना चौथा पद और 8वें पद का पदों का योग कितना बोला 24 है, 24 कर दिए। अब आपको जरूर मालूम होगा कि चौथे पद को हम लोग डी में क्या लिखते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत बार हम लोग बता चुके हैं, यहाँ पे पढ़ भी चुके हैं। A4 का लिखेंगे, A प्लस कितना डी लिखेंगे, A प्लस में 3D लिखेंगे, लिखने वाला यहाँ पे है ना। देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन देखिए, इसको लिखेंगे A प्लस कितना डी 3D, एक कम करके प्लस इसको लिखेंगे A प्लस में कितना डी 7D 24। अब देखिए कुछ कटने उठने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं कटने वाला, सब जुड़ने वाला है। A और A कितना होगा आपका 2A हो जाएगा, 3D और 7D कितना होगा आपका 10D हो जाएगा, इक्वल में कितना होगा 24। सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए दोनों में, तो 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा A प्लस में 5D इक्वल में 24। ये आपका कट जाएगा 12 टाइम्स में, तो 1 प्लस में 5D इक्वल में 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। फिर से देख लीजिए, बोला चौथा पद और 8वें पद का योग, योग में होता है प्लस, जोड़ 24 है 24 कर दिए। A4 को A प्लस 3D लिखेंगे, A8 को A प्लस 7D। कई बार बता चुके हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे पीछे जाके देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए फिर आइए क्वेश्चन में। तो फिर बोला गया क्वेश्चन में कि जो आपका है वो छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे नंबर पे और 10वें पद पे जो अंक आएगा दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 44, यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल में कितना 44। A6 को क्या लिखेगा A प्लस में 5D, इसको लिखेगा A प्लस कितना 9D इक्वल में 44, ठीक है। इतना A6 रहेगा 5D कर देंगे, 10 रहेगा 9D कर देंगे।
है ना, 9 छठा और 10वें पद है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए ए और ए का होगा आपका 2a हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है, ए 2a हो जाएगा। तो 2a प्लस 5d और 9d कितना होगा आपका 14d हो जाएगा, 14d इक्वल कितना 44। यहाँ भी दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, a प्लस 7d बचेगा यहाँ 44, ये डिवाइड होकर हो जाएगा 22, a प्लस 7d इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 22 इक्वेशन नंबर 2। आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। यहां से आप सब बना सकते हैं, बिल्कुल इजी है, फिर भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा, बहुत मजा भी आएगा और मजा आता भी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा मान इक्वेशन 1 घटाओ माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 दिखाई पड़ रहा है आपको, कितना a प्लस में 5d इक्वल में कितना आपका है 12। इक्वेशन 2 आपका है a प्लस में 7d इक्वल में 22। अब माइनस जब भी करने को होता, क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ भी 1 है प्लस है, यहाँ भी 1 है प्लस है, a के गुना में, ठीक है, तो घटाने पर डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे डिवाइड हो जाएगा। 5d में से 7d माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका माइनस में 2d, क्लियर इतना। और 12d में से 22d माइनस किया तो माइनस बचेगा आपका कितना 10d बचेगा, 10 माइनस से माइनस कट गया और 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो d डिवाइड हो जाएगा 5। d का वैल्यू कितना निकल गया आपका, तो ये आया 5 निकल के। अब d का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा, और जब a का वैल्यू निकल जाएगा तो 3 पद भी आसानी से निकल जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए क्या है, यहां से a प्लस 5d इक्वल में 12, a प्लस 5d इक्वल में 12। यहां देख लीजिए a का a प्लस 5 और d का 5 ये वाला, और d का वैल्यू कितना आपका 5 है, ठीक है, a आपका कितना 12 है, तो a प्लस में 25 इक्वल में 12, तो a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस में 25, a का वैल्यू कितना होगा, आप माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में 13, a का वैल्यू कितना निकल गया माइनस 13। क्लियर है, ये आपका 5 है, ये वाला 5, और ये d का वैल्यू 5 है, इसलिए यहाँ पर डबल 5 हो गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आपका जो निकल के आया वो निकल के आया a का वैल्यू और d का वैल्यू, जिससे निकल जाएगा आपका क्या AP निकल जाएगा। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा इधर, क्योंकि अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा सीखिएगा, ठीक है, आधा अधूरा नहीं, पूरा आप सीखिएगा, मजा आएगा सीखने में, है ना। आइए आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है वो लास्ट हो जाएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में जो सीखेंगे वो आपका रहेगा ऐड से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है एपी, इसीलिए हम लिखेंगे एपी। एपी का सिस्टम पता ही होगा, पहला को ए बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, आगे बहुत सारा अंक होता है, कहां तक लिखिएगा, है ना। 3 अंक बहुत काफी है। कितना अंक बोला कुछ में, तो बोला गया था ना 3 पद, यहाँ भी 3 पद बोला, 3 पद लिखेंगे। अब बोलिए ए का वैल्यू कितना माइनस में 13 दिखाई पड़ रहा है, ये आपका पहला पद होगा। कुछ करना है, कुछ किया है आपको, क्या दिखाई पड़ रहा है A2 को क्या लिखते हैं हम लोग, A2 को लिखते हैं a प्लस में 1d, क्या लिखते हैं, इसे नहीं लिखते हैं, a का वैल्यू माइनस 13 प्लस a का गुना d का वैल्यू 5, ये ना है 5 का 5। अब 5 में से 13 घटाइएगा तो कितना चलेगा माइनस में 8। क्लियर है, ये माइनस 8 समझ में आ गया। चलिए आपको A3 दिख रहा है, A3 का मान कितना होगा, a प्लस कितना d लिखिएगा 2d लिखिएगा ना, ऐसे हम लोग बहुत सारे लिखते हैं। a का वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 और d का वैल्यू 5, तो 5 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे तो आपका 2 ना है, हो जाएगा देखिए माइनस 13 और प्लस में कितना होगा 10, और माइनस कीजिएगा अगर आप तो कितना हो जाएगा माइनस 3। ये तो आपका आंसर हो गया, एपी कंप्लीट हो गया आपका, है ना, कंप्लीट हो गया आपका माइनस 13 माइनस 8 और माइनस में 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सब लोग कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन था।
चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन काफी मजेदार है, एग्जाम में रहता है। सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक स्टडी पे ध्यान लगाएंगे। आपको पूरा 100 में 100% समझ में भी आएगा, और आप 100 में 100% नंबर भी ला सकते हैं। 100 में 100 नंबर, ठीक है। एक नंबर भी आपका इधर उधर नहीं होने वाला नहीं है, जो आप उसको सही सही तरीके से साफ सुथरा बनाएंगे, 100 में 100 नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये किसी को डाउट अगर हो कि नहीं 100 में 100 नंबर नहीं मिलता, तो बाबू मिलता है 100 में 100, ठीक है। नंबर आता भी 100 में 100। चलिए, तो हम लोग देखेंगे ठीक इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सबके पास बुक भी होगा। बुक में जब तक आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता क्या है, जिनको समझ में आ गया हो जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लीन, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, सिर्फ भाषा से संबंधित क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत इजी है। देखिए, कहता है सुब्बाराव ने 1995 में, कब 1995 में 5,000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य करना शुरू कर देती है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि होती है। तो हमें बताना है किस वर्ष में जाकर, किस साल में जाकर 7,000 रुपया महीना उसको मिलेगा, मतलब ये बताना, ठीक है। देखिए, पहला वर्ष में कितना कमाई, 5,000। सेकेंड जब साल उसका स्टार्ट होगा तो कितना मिलेगा, 5200। चूंकि हर साल 200 की वृद्धि होती है, 5200, ठीक है। उसके बाद अगला साल कितना मिलेगा उसको, 5400। तो समझ में कैसे कर दिया हम, हर साल बोला गया 200 रुपया की वृद्धि होती चली जाती है। हम सब क्यों लिखेंगे इतना। आइए, अंतिम में उसको मिलता है 7,000 रुपया। लास्ट महीने में कितना मिलता है, 7,000। अब यही बताना हमें, ये कब मिला, 1995 में, ठीक है। ये कब मिलेगा, 1996 में। कब मिलेगा, 1997 में। तो हमें बताना यह है कि 7,000 किस साल में मिलेगा। बहुत इजी है, हम आपको उंगली पे काउंटिंग करा के भी आपको बता देंगे, इतना इजी है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। देखिए, ए का वैल्यू मालूम है, डी का ही मालूम है, अंतिम पद भी नहीं मालूम है, कैवे नंबर पे आ रहा है 7,000, वो हमें बतानी है, यानी कि एन का वैल्यू निकालनी है। जल्दी से आप लोग भी निकाल के बताइए इसका आंसर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 500, जो पहला पद होता है। डी का वैल्यू कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, तो कितना होगा आपका, 200 हो जाएगा। और ये आपका अंतिम पद है, अंतिम में कितना मिला उसको, 7,000 रुपया। और आपको कैवे नंबर पे 7,000 आ रहा है, ये नहीं मालूम है। यानी कि 5,000 से 7,000 पहुंचने में क्या कदम बढ़ना पड़ा, क्या साल बढ़ना पड़ा, वही नहीं मालूम, निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल में आपका a। ये होता है nवा पद का फॉर्मूला, है ना। मान लीजिए a का वैल्यू कितना है, 5,000 है ना, 5,000 है, ठीक है। 5,000 है, ठीक है। 5200 है ना, 5,200। अब प्लस यहाँ n का वैल्यू कितना नहीं मालूम है, या d का वैल्यू कितना है, 200 है, इक्वल में क्या आपका 7,000 है, 7,000 है, ठीक है, 700 नहीं। अब निकालना है इसका। देखिए, पूरा मल्टीप्लाई में हमेशा कौन होता है, a का वैल्यू उस पार जाता है, तो ये आपका इसी तरह से रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 200 इक्वल में 7,000। ये आपका प्लस में तो क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो n माइनस 1 इंटू में क्या आपका 200, यहाँ माइनस कीजिएगा तो बचेगा आपका 2,000, है ना। 2,000 बच जाएगा आपका, 7,000 में से आप माइनस कर दीजिएगा 5,000 को, तो बचेगा 2,000। अब करना पड़ेगा इसको उस पार, तो ये गुना में तो आ जाएगा इसके भाग में, तो यहाँ आपका हो जाएगा n माइनस 1 2,000 बटा में हो जाएगा आपका 200। 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा ये कट के कितना, देख लीजिए, ये n माइनस 1 इक्वल में यहाँ काटेगा ना 2 से, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका 10, तो n का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 प्लस में 1,
11 निकल गया n का वैल्यू। यानी कि 11 साल लगेगा 5000 से 7000 तक पहुंचने में। अब हम लोग देखिए उंगली पे काउंटिंग करके आपको बताते हैं। देखिए ध्यान देना सबका, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए ये आपका 1995 है, 1995 में 5000, 96 हो गया आपका, 97 हो गया, 98, 99। ठीक है, तो क्लियर है, 5 हो गया यहाँ पे, 5 साल 99 तक पहुंच गए। उसके बाद होगा 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 10 साल हो गया। 2004 कितना है आपका 11 ना, तो 2005 हम कहेंगे 2005 में उसका वेतन कितना हो गया, तो 7000 रुपया हो गया। समझ में आ गया, काउंटिंग कर लीजिएगा। ये आपका 1995 में वही था, इसका 11 साल जोड़ दीजिएगा उसमें। देखिए 10 उंगली है ना यहाँ पे, 95 है, देखिए 96, 97, 98, 99, 95 है ना, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 2001, 2002, 2003, 2004, 10 उंगली हुआ, 1, 2005। तो हम कह सकते हैं इसीलिए 2005 में, क्या नाम है, सुब्बा नाम है ना उसका, सुब्बा राव है ना, सुब्बा राव कहता है, सुब्बा राव का वेतन कितना, 7000 रुपया होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे 7000 रुपया जो है कब होगा उसका, 2005 में होगा। बहुत ही आसान था कि नहीं, कुछ है देखिए तो, कुछ नहीं करना है, बस एनवा पद का फॉर्मूला लगाना है, इनका वैल्यू निकाल लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो एक क्वेश्चन है सेम इसी पे आधारित क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट जिनको करना हो कर लीजिएगा। इसको आप नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, एक बार आप बनाइएगा अपने से, बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, यही सबसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसको कर देते हैं हम साफ। तो ये हो गया आपका साफ। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो अभी आए होंगे वो क्लास खत्म होने के जस्ट बाद जो है रिमाइंड करके पीछे से देख लेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, छूटेगा तो फिर आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्लीन। अब जो देखेंगे वो होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम इसी पर आधारित क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से वो क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो ये हो गया आपका क्लीन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन, बुक तो सबके पास होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। से क्वेश्चन नंबर 20 होगा, 20 में आपका है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत करती है। कितना की, 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपया बचत करती है। और फिर बोला गया फिर वो अगले सप्ताह जो है उसमें 2.5 रुपया बढ़ा, 2.5 रुपया नहीं, 2.25 रुपया बढ़ा लेती है, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा का और बढ़ोतरी करती है। इसी तरह हर सप्ताह में वो उतना बढ़ाते चली जाती है, हर सप्ताह में। जैसे मान लेते हैं इस सप्ताह में हम के 5 रुपया बचा लिए, तो अगले सप्ताह में 6.25 रुपया बचा लेंगे। कितना बचा लेंगे, 6.25। फिर अगले सप्ताह में क्या होगा, 6.25 बच रहा है, उसमें फिर 1.75 रुपया बढ़ा के बचा लेंगे। तो इसी तरह से कहा गया, बताइए आप कि 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा तक पहुंचने में कितना सप्ताह लगा, वही हमें बतानी है। देखिएगा यहाँ पे रामकली पहला सप्ताह में कितना, 5 रुपया। क्लियर है ये, चलिए अगला सप्ताह कितना, इसमें 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा लेती है, तो हो जाएगा आपका 6 रुपया 75 पैसा। क्लियर इतना, पहला सप्ताह में 5 रुपया बचाई, तो अगले सप्ताह कितना बढ़ाएगी, 6 रुपया 75 पैसा। अगले सप्ताह में कितना बचाएगी वो, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 रुपया बढ़ाई तो कितना हो गया, 7 रुपया 75 पैसा हो गया। और यहाँ का आपका पौने ना है, पौने मतलब क्या हो जाएगा, 8.5 रुपया पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, 8.5 रुपया। इसमें आप 1 रुपया 75 पैसा जोड़ दीजिए। देखिए इसमें 1 रुपया 75 पैसा जोड़िएगा तो 0, 10, 7, 14, 15, 6, 7, 8। ठीक है, कितना आ गया आपका, 8 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसे अंतिम में पहुंचती है 20 रुपया 75 पैसा बचा लेती है। बुक में देख सकते हैं आप क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन होगा ही, बहुत ही क्लियर है, 20 रुपया 75 पैसा वो बचा लेती है। तो बोला गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना सप्ताह लगा। देखिए 1 सप्ताह है, दूसरे सप्ताह है, तीसरा सप्ताह, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, फिर ये सप्ताह वाला है ना,
यानी कि n का वैल्यू पदों की संख्या यहाँ भी निकालनी है, जैसे इससे पहले वाले सवाल में हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा आपका, होगा 5 निकलेगा। d का वैल्यू तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, वही निकलेगा जो बढ़ाती है, जो बढ़ाती है ना वही निकल के आता है d का वैल्यू। जैसे इससे पहले वाला सवाल क्या था, 200 निकल के आया था क्योंकि 200 बढ़ रहा था। an का वैल्यू कितना, अंतिम में जो बचाती है वो, तो हमें निकालना है n का वैल्यू, यानी कितना सप्ताह लगा, कितना स्टेप लिया वो, है ना। जैसे इससे पहले वाला सवाल बनाया सेम वैसे बना देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल में क्या होगा आपका an होगा। ठीक है ना, सबका मान रख दीजिए। a का वैल्यू कितना 5 है, प्लस n का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है, वो तो निकालना है पदों की संख्या, कैब मतलब कितने सप्ताह के बाद आया वो नंबर ऑफ टर्म, है ना, n माइनस 1। और d का वैल्यू आपको पता होगा, d का वैल्यू कितना देखे तो यहाँ मालूम है 1.75 इक्वल में an कितना देखे तो an आपका 20.75 है। ठीक है ना, देख सकते हैं सबका मान रख दिया। अब क्या करते हैं, आपको पता ही है कि सबसे पहले a का वैल्यू जाता है बराबर की उस पर, भेज दीजिए इसको उस पर। इस पर बच जाएगा आपको n माइनस 1, आप इंटू में क्या बचेगा 1.75, पहले से क्या है ब्रजमान वहां पर देखे तो आपका है 20.75, ये पे चले जाएंगे उस पर तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए जैसे ये वैसे नोट कर लीजिए, n माइनस 1 इंटू में 1.75, यहाँ देखते चलेंगे ध्यान से, बहुत इजी है। यहाँ इसमें से बाबू इसमें माइनस करोगे तो ये 5 में से 5 नहीं घटेगा, क्योंकि दशमलव के बाद वाला, तो यहाँ पे दशमलव का घटा वहां चाहिए, दशमलव दीजिए। यहाँ पे दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है ना, यहाँ डबल जीरो देना पड़ेगा। अगर आप इसमें से इसको घटा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक है, यहाँ इकाई का अंक कौन है, 0 है। ये आपका दशांश कहलाता है, या आपका शतांश कहलाता है, बचपन में पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है, हजारमा भाग, इकाई दहाई सैकड़े तो पता ही है। आप घटाइए, देखिए 5 में से 5 जीरो जाएगा 5, 7 में से ये वाला जीरो जाएगा 7, दशमलव का दशमलव, ये 5, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचेगा आपका कितना 1। देख सकते हैं 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया घटाइएगा 15 रुपया 75 पैसा बचेगा। क्लियर है, इसको कर देंगे बराबर के उस पर आओ, तो आपका यहाँ रह जाएगा n माइनस 1 इक्वल 15.75 बाई 1.75। अब यहाँ का कीजिए, देखिए दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ भी अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, दशमलव घूमने चला गया वो, तो आपके बच गया वो, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, n माइनस 1 बचा, इधर हो गया आपका कितना 1575 बटा यहाँ का बच गया आपका 175, कितना बचा ऊपर में 1575, कैसे दशमलव से दशमलव आपका हो गया कैंसिल, कितना दशमलव से दशमलव कैंसिल, कब कैंसिल होता है, जब बटा में रहे और दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो, जब नहीं होगी तो हम जीरो डालेंगे। यहाँ पे क्या 2 अंक पहले से, यहाँ भी 2 अंक पहले से, अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, ना करेंगे दशमलव कैंसिल। अब इसको डिवाइड कीजिएगा ना इससे, 9 बार में आपका कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा, तो आपका n माइनस 1 इक्वल में आ गया 9, तो n का वैल्यू कितना होगा आपका 10 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा 10 कैसे होगा, 1 को करेंगे बराबर के उस पार तो हो जाएगा प्लस में 1, 9 और 1 कितना होता है आपका 10। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, कहा गया था n का मान ज्ञात करें, क्या निकालना था, बचत n का वैल्यू, n का तो डायरेक्ट निकल गया 10 से, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला गया क्वेश्चन में n का ही मान निकालिए, n का वैल्यू तो निकल गया, कितना निकल गया 10। क्लियर है सब क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही आसानी से हम बताए हैं आपको, बहुत ही आराम से, जो भी क्वेश्चन था आपका इसमें वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, हमें ये तो आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ, अगला भी एक्सरसाइज होगा, फिर आपका प्रैक्टिस भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब होगा, पूरी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर सिर्फ आप एक्सरसाइज पढ़ा दिए तो खत्म होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए आपकी, जब तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास भी आपको बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलेंगे। ठीक है, और जो दोस्त नहीं रहे होंगे 10 दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और जो चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि यहाँ पे आपको हर क्लास समय से मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।